जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जहां पर आर्टिकल 370 और 35 ने स्थानीय लोगों को जमीन और नौकरियों पर अधिकार दिए थे। लेकिन फिर 5 अगस्त साल 2019 को जब आर्टिकल 370 हटा, तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, बिना विधानसभा की। शुरू में लोगों ने इसका स्वागत किया। खुद सोनम वांगचुक ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस दौर में धन्यवाद किया था और लिखा था कि थैंक यू मोदी जी, लद्दाख का 30 साल पुराना सपना हुआ। लेकिन फिर यह खुशी बहुत लंबी नहीं रह पाई। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद स्थानीय लोगों का यह कहना था कि दिल्ली से दूरियां जो है वो बढ़ गई हैं। वादे बहुत सारे हुए, विकास के, नौकरियों के, पर्यावरण के संरक्षण के, लेकिन हकीकत उल्टी है। आरोप लगा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो है वो 13.4 है, जबकि लद्दाख में ये 26.5 है। बाहरी लोग नौकरियां और जमीन हथिया रहे हैं। बड़े सोलर और विंड प्रोजेक्ट की बातें चरगाहों और चरवाहों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। और इसी के बाद एलएबी और केडीए ने 2019 से शांतिपूर्ण मार्च, धरने और बातचीत की शुरुआत करी, लेकिन सरकार ने तब इन बातों को टाल दिया। 2025 में धैर्य का बांध जो था वो टूट गया। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने लेके शहीद चौराहे पर अनशन शुरू कर दिया। उनके साथ 30 से ज्यादा लोग थे, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, और मांग वही 4 पुरानी: राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, लोकल नौकरियों के लिए पीएससी और संसद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। अनशन के पहले 14 दिन शांत रहते हैं। 21 सितंबर को गृह मंत्रालय ने बातचीत की पेशकश भी की। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से शर्त रखी गई कि राज्यता और छठी अनुसूची पर चर्चा नहीं की जाएगी। इसके बाद 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग अनशनकारी, जिनकी उम्र 72 साल 62 साल थी, वो बेहोश हुए, अस्पताल ले जाया गया और यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। यह खबर युवाओं में आग की तरह फैली। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की जगह पर फिर हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 24 तारीख को हिंसा का काला दिन आया, जहां पर एलएबी की यूथ विंग ने लेह में शटडाउन बुलाया। करगिल में केडीए ने समर्थन दिया और उसके बाद फिर बीजेपी कार्यालय, सीआरपीएफ की वैन, लेह हिल काउंसिल की इमारत में आग लगा दी गई। पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाई। नतीजा यह रहा कि 4 लोगों की मौत हुई और 80 घायल हुए, जिनमें कई सुरक्षाकर्मी थे। इस घटना के बाद सोनम वांगचुक कहते हैं कि हिंसा हमारा रास्ता नहीं था और इसी के चलते उन्होंने अनशन तोड़ा। ट्वीट किया कि यह सब बंद कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर सोनम वांगचुक हीरो से विलन का सफर सरकार की नजर में तय कर लेते हैं। कैसे, वो बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लद्दाख के एक छोटे गांव में जन्मे, आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की, उसके बाद SECMOL स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की, जो सोलर एनर्जी पर चलता है, दूर दराज के बच्चों को मॉडर्न शिक्षा देता है। उनका आइस स्टूपा प्रोजेक्ट, जो बर्फ के टावर को गर्मियों में पानी देते हैं, दुनिया भर में मिसाल बन गया। 2019 में बॉयकॉट चाइना कैंपेन में भी उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन आज वो सरकार की नजर में साजिश करता है। हालांकि सोनम वांगचुक कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। गिरफ्तारी के पहले उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि जानबूझकर उन्हें फंसाया गया, उनकी मांगों को साइड कर दिया गया। उनकी जो मांग है वो लोकतांत्रिक, संवैधानिक है और सरकार की ओर से उनका यह मानना है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सोनम बार बार कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी से स्थिति बिगड़ेगी, जनता गुस्से को भड़काया जाएगा, जनता गुस्से से भड़केगा। हालांकि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आ चुकी है। सोनम वांगचुक के योगदान की अगर बात की जाए तो जो हमने आपको पहले बताया, SECMOL, सोनम ने स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के जरिए हजारों बच्चों को शिक्षा दी। ये संस्था लद्दाख के ग्रामीण बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा का एक मॉडल बन चुकी है। सोनम की आइस स्टूपा परियोजना ने भी लद्दाख में जल संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तकनीक ग्लेशियर के पिघलने से होने वाले पानी के नुकसान को कम करती है और सूखे मौसम में खेती के लिए पानी लाती है। सोनम पर विदेशी फंडिंग के जो आरोप लगे, उसमें भी सोनम का तर्क था कि ये गैर कानूनी नहीं था, लेकिन आंदोलन को लेकर उन पर आरोप लगे हैं और आरोप कई सारे और सरकार की तरफ से लगाए गए। मसलन सबसे बड़ा आरोप जो लगा वो ये लगा, जो गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम ने अपने भाषणों में नेपाल के जिन्सी विद्रोह, अरब स्प्रिंग और बांग्लादेश जैसे उदाहरण दिए, जो युवाओं को उकसाने वाले थे। सोनम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पर वो मास्क पहनने की सलाह दे रहे थे ठंड के लिए। हालांकि इसे हिंसा छिपाने का मास्क बताया गया। फिर एक और वीडियो आया जिसमें कहा गया अगर चीन आए तो हम रास्ता दिखाएंगे। इसे देशद्रोह से जोड़ दिया गया। इसके अलावा सोनम वांगचुक पर आरोप लगा FCRA के उल्लंघन का। 25 सितंबर को उनका FCRA का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और कहा गया कि सोनम ने खुद 3.5 लाख रुपए FCRA खाते में जमा किए थे, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा स्वीडिश संगठन से 4.93 लाख राष्ट्रीय संप्रभुता पर जागरूकता के लिए गए, जो नहीं लेने चाहिए थे। 2020-21 में दान गलती से FCRA खाते में गया। ऐसे बहुत सारे आरोप उन पर लग रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं निकल कर आई। आरोप उन पर पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश कनेक्शन के भी है। उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। फरवरी 2025 में उनकी पाकिस्तान यात्रा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि ये कोई सबूत नहीं है।